हेलो एवरीवन। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि इंडियन गवर्नमेंट ने लोगों को कोरोना वायरस पेंडेमिक से बचाने के लिए बहुत ही बड़े और इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, जिसमें से एक है हेल्थ इंश्योरेंस। जी हाँ दोस्तों, मई 2020 में गवर्नमेंट के इंटरवेंशन के बाद IRDAI ने हेल्थ इंश्योरेंस को लेके कुछ बड़े चेंजेस किए हैं। ये चेंजेस क्या हैं, इनका क्या इम्पैक्ट आपकी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पे आएगा, या नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में आपको क्या कुछ मिलने वाला है, या एज अ कस्टमर इन चेंजेस के क्या एडवांटेजेस आपके लिए हैं, या क्या कोई डिसएडवांटेजेस भी इनके हैं। ऐसे बहुत से सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आपके पास कोई एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है, आप ये वीडियो ज़रूर देखें। और अगर आपके पास कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं है और आप प्लान कर रहे हैं एक हेल्थ इंश्योरेंस परचेज करने के लिए, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आपके लिए हम लोग स्पेशल एक बोनस टिप भी देने वाले हैं। दोस्तों, आप ये वीडियो अच्छे से ध्यान से देखें, और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करें। कमेंट बॉक्स में हमें लिख के बताएं कि क्या ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए यूज़फुल थी। और हाँ, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे दिए गए रेड बटन को क्लिक करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और प्रेस करें उसके साथ में लगे बेल आइकन को, ताकि हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको बराबर मिलती रहें। एंड नाउ इट्स टाइम टू स्टार्ट। तो आइए शुरू करते हैं। इट्स मी धर्मवीर सिंह एंड यू आर वॉचिंग आपके फायदे की बात। सबसे पहले बात करते हैं कि ये चेंजेस क्या हैं और इनके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस के बारे में। दोस्तों, सबसे पहला जो आपको एडवांटेज आने वाला है वो है आपके आयुष कवरेज को लेके। जी हाँ दोस्तों, बहुत सी एडवांस पॉलिसीज़ आज भी आयुष ट्रीटमेंट को कवर करती हैं, लेकिन कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगी हुई हैं। जैसे आप केवल उन हॉस्पिटल्स में अपना ट्रीटमेंट करा सकते हैं जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव्ड स्टैंड अलोन आयुष हॉस्पिटल्स हैं, जो मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन अभी इस पॉलिसी को काफ़ी रिलैक्स कर दिया गया है। आप किसी भी छोटे मोटे हेल्थ केयर सेंटर पे भी अब अपना ट्रीटमेंट करा पाएंगे। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई गई हैं, जैसे वहाँ पे एक आयुष प्रैक्टिशनर होना चाहिए, कम से कम 5 बेड का हॉस्पिटल होना चाहिए, इसके साथ में सभी पेशेंट्स की प्रॉपर एंट्रीज होती हों, और आयुष ट्रीटमेंट से रिलेटेड जो भी थेरेपी इक्विपमेंट्स हैं वो भी वहाँ पे अवेलेबल होनी चाहिए। तो नॉर्मली जहाँ पे ये ट्रीटमेंट अवेलेबल होते हैं वहाँ ये सारी चीज़ें भी मिल जाती हैं। सेकंड एडवांटेज है आपकी रूम रेंट चार्जेस से रिलेटेड। दोस्तों, इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। पहले क्या होता था कि कुछ हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में एक रूम रेंट को लेके एक कैपिंग लगी होती थी। सपोज़ कीजिए आपका सम इंश्योर्ड है 5 लाख रुपए का, रूम रेंट की आपकी कैपिंग है 1%, यानी कि आप 5,000 रुपये तक का रूम रेंट क्लेम कर पाते थे। अब हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज क्या करती थी कि रूम रेंट के साथ साथ उससे एसोसिएटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते थे, जैसे सर्जन की कोई फीस है, कंसल्टेंसी फीस है, मेडिसिन एक्सपेंसेस हैं, या बाकी इक्विपमेंट्स के जो भी एक्सपेंसेस हैं, जो भी एसोसिएट एक्सपेंसेस हैं, उसको भी कंपनी आपको 100% क्लेम नहीं देती थी। सपोज़ कीजिए आपकी कैपिंग है 5,000 रूम की, लेकिन आपने लिया कमरा जहाँ पे 10,000 रुपये रेंट है। तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जब आप क्लेम करते थे तो कंपनी क्या करती थी, रूम रेंट के साथ साथ आपके एसोसिएट एक्सपेंसेस पे भी 50% का कट लगाती थी। यानी कि आपका अगर 50,000 रुपये का बिल होता था तो 25,000 रुपये आपको पे करती थी। लेकिन ये चेंजेस के बाद सारी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज एक स्टैंडर्ड नॉर्म को फॉलो करेंगी, और रूम रेंट का जो भी क्राइटेरिया है वो रूम रेंट तक ही लिमिटेड रहेगा। एसोसिएट एक्सपेंसेस पे उसके कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा। थर्ड एडवांटेज है एट्रल फीडिंग कवरेज। जी हाँ दोस्तों, कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी एट्रल फीडिंग को कवर नहीं करती थी। एट्रल फीडिंग में बेसिकली एडवांस्ड इक्विपमेंट्स की मदद से खाना डायरेक्टली आपके इंटेस्टाइन में प्लेस किया जाता है। लेकिन अब से आप चाहे इनपेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन है, डोमिसिलरी ट्रीटमेंट है, या कोई डे केयर ट्रीटमेंट है, तीनों ही कंडीशन में 15 दिन का एट्रल फीडिंग कवर आपको मिलेगा।
इसके अलावा फोर्थ चेंजेस हम कह सकते हैं आपके वेंटिलेटर को लेके। कभी जब सीवियर कंडीशन में आपको लाइफ सपोर्टिंग मशीन पे रखा जाता है तो उसको हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आज भी कवर करती हैं, लेकिन वहाँ पे एक कंडीशन लगी होती है कि अगर पेशेंट सरवाइव किया तो हम जो भी क्लेम है उसको अप्रूव करेंगे, लेकिन अगर पेशेंट ने सरवाइव नहीं किया तो हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपको लाइफ सपोर्टिंग मशीन या उससे रिलेटेड इक्विपमेंट्स का एक्सपेंस नहीं देती हैं। लेकिन इन चेंजेस के बाद चाहे पेशेंट सरवाइव करे या ना करे, दोनों ही कंडीशन में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका 100% क्लेम अप्रूव करेगी। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा HIV या एड्स जैसी डिजीज़ को अब तक किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं किया जाता था। कुछ एक आधा पॉलिसीज़ थी जहाँ पे ये कवरेज थी, लेकिन उनका प्रीमियम बहुत ज़्यादा हाई होता था। सो नाउ HIV और एड्स को भी एज अ नॉर्मल डिजीज़ किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में आप कवर करा पाएंगे। आपकी पॉलिसी के माइग्रेशन को लेके एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चेंज किया गया है। जैसे पहले होता था कि अगर कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ आपने अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में डिस्क्लोज की हुई है, राइट। अब सपोज कीजिए आपने 2 साल पहले वहाँ पे पॉलिसी ली थी एग्जिस्टिंग हेल्थ इंश्योरर के पास और आपने अपनी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को डिस्क्लोज किया, लेकिन जब आप ये पॉलिसी पोर्ट कराते हैं किसी दूसरी कंपनी में तो सेकंड इंश्योरर क्या कहता है कि आपने हमारे पास पॉलिसी आज पोर्ट कराई है, इसलिए आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को हम आज से कंसीडर करेंगे और उस पर आपका 3 या 4 साल का जो वेटिंग पीरियड है वो कंपनी एज अ फ्रेश लगाती थी। लेकिन नाउ गोइंग फॉरवर्ड ऐसा नहीं होगा। आपकी प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को अगर आपने अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी में डिक्लेयर किया हुआ है तो उसी डेट से उस प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ को कंसिडर किया जाएगा। अब अगर आपने 2 साल पहले डिक्लेयर किया था, आप पॉलिसी को पोर्ट कराते हैं और यहाँ पे आपका 4 साल का लेट से वेटिंग पीरियड है इस पर्टिकुलर डिजीज़ को लेके, तो अभी सिर्फ 2 साल का वेटिंग पीरियड ही नई वाली कंपनी में आपको लगने वाला है। एक रिवॉल्यूशनरी चेंज आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ को लेके किया गया है जिसका नाम है मॉरिटोरियम बेनिफिट। जी हाँ दोस्तों, अब अगर 8 साल से ज़्यादा आपने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को कंटिन्यू किया, चाहे एक कंपनी के साथ या पॉलिसी को पोर्ट करा के मल्टीपल कंपनीज के साथ, दोनों ही कंडीशन में 8 साल बाद कोई भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी आपका कोई भी क्लेम रिजेक्ट नहीं कर पाएगी। इसमें सिर्फ 2 एक्सेप्शन दिए गए हैं कि एक तो ये कि वो पर्टिकुलर डिजीज़ परमानेंट एक्सक्लूजन में नहीं होनी चाहिए और दूसरा आपने कोई प्रूवन फ्रॉड ना किया हो। इसके अलावा अब बहुत से मॉडर्न ट्रीटमेंट्स को भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर किया जाएगा। देखिए, एडवांस्ड मेडिकल साइंस के साथ साथ बहुत से एडवांस्ड ट्रीटमेंट टेक्निक्स हमारे इंडिया में आ चुके हैं जिनको हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में अब तक कवर नहीं किया जाता था और उसका एडवांटेज आप नहीं ले पाते थे, लेकिन अब से ये सभी ट्रीटमेंट को कवर किया जाएगा, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट्स मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, जैसे डीप ब्रेन स्टिमुलेशन जो आपके न्यूरोसर्जन यूज़ करते हैं, या फिर बैलून साइनोप्लास्टी जो आपके ENT स्पेशलिस्ट यूज़ करते हैं आपके आँख, कान या गले को ऑपरेट करने के लिए, या फिर एडवांस्ड अल्ट्रासाउंड जैसे हाई इंटेंसिटी फोकस्ड अल्ट्रासाउंड, या कैंसर से जुड़े हुए ट्रीटमेंट के लिए जो आप पहले केमोथेरेपी कराते थे उसकी जगह पे अब ओरल केमोथेरेपी को भी कवर किया जाएगा, जिसमें सिर्फ एक टैबलेट के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है। इसके अलावा आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को इम्प्रूव करने के लिए इम्यूनोथेरेपी को कवर किया गया है और सभी रोबोटिक सर्जरीज को, सभी रोबोटिक ट्रीटमेंट को भी गोइंग फॉरवर्ड कवर किया जाएगा। तो दोस्तों, ऐसे लगभग 12 मॉडर्न ट्रीटमेंट टेक्निक्स हैं जिन्हें गोइंग फॉरवर्ड आपकी सभी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ में कवर किया जाएगा। तो ये थे सभी चेंजेस से मिलने वाले एडवांटेजेस। और अगर बात करें डिसएडवांटेज की, तो दोस्तों ऐसा कोई भी डिसएडवांटेजेस इन सभी चेंजेस का एज अ कस्टमर आपको नहीं है, एक्सेप्ट कि आपकी पॉकेट पे थोड़ा एक्स्ट्रा लोड पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, 10% से लेके 20% तक आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज़ के प्रीमियम इंक्रीज़ हो जाएंगे। चाहे आप नई पॉलिसी ले रहे हैं तो उनमें ये सारी चीज़ें पहले से इनबिल्ड रहेंगी, और अगर आपके पास ऑलरेडी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो आपके एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट को चेंज करके अपग्रेड किया जाएगा और उसके लिए आपको एडिशनल प्रीमियम भी पे करना होगा। और हाँ,
आपकी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी में परमानेंट एक्सक्लूजन्स की जो एक बड़ी लिस्ट होती थी उसको भी काफ़ी शॉर्ट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज आपका क्लेम अप्रूव करेंगी। और अब बारी है हमारी आज की बोनस टिप की। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने अभी तक कोई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज नहीं की है और आप परचेज करने का प्लान कर रहे हैं, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एक हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी, एक एडवांस्ड हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में हमारी लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, मणिपाल सिग्ना का प्रो हेल्थ प्लान, राइट। तो अब यही प्रोडक्ट आपको एडवांस्ड फीचर्स के साथ मिलेगा कंपनी में। इट हैज़ ऑलरेडी बीन लॉन्च्ड, जिसका प्रीमियम 15 से 20% आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर 7 तारीख से पहले आप अपना प्रपोजल कंपनी में सबमिट कराते हैं तो आपको एग्जिस्टिंग प्रीमियम के ऊपर ही ये फैसिलिटी मिल पाएगी। तो दोस्तों, अगर आप एक्साइटेड हैं इस प्रोडक्ट को लेके, इन चेंजेस को लेके, और आप अपनी फैमिली के लिए एक नई हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी परचेज करना चाहते हैं, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरे मोबाइल नंबर 9810244118 पर। भारत के लगभग सभी स्टेट्स में हम अपनी हेल्थ इंश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं। एंड नाउ इट्स टाइम टू साइनिंग ऑफ। मिलते हैं आपसे किसी और वीडियो में आपके किसी और फायदे की बात के साथ। धन्यवाद।